हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा। और जो हिस्ट्री की आज ये वीडियो है, इसमें हम कांग्रेस जो है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें कांग्रेस का क्या योगदान रहा है और उसके सेशंस के बारे में, यानी कि जो सम्मेलन हुए हैं लगातार 1885 से 1950 तक के, जो कि एक पार्टी के तौर पे नहीं, भारतीय एक आंदोलन के तौर पे जो है, जो जाना जाता है अपने एक विशाल योगदान के लिए। तो उसको जो है हम पूरा क्रमवार जो है उसकी क्रोनोलॉजी भी समझेंगे और उसका थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे कि किस समिट या सम्मेलन में क्या बात हुई या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो पहले तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि भारतीय नेशनल कांग्रेस कैसे इस्टेब्लिश हुई, उसके पीछे की थोड़ा स्टोरी क्या है, और फिर उसके बाद जो है हम कुछ उसके फैक्ट्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है 1885 से जो है उसकी लगातार जो क्रोनोलॉजी है उसको हम विद डिटेल देखेंगे। 1857 की क्रांति को जिस तरीके से दमन किया गया था, उससे एक चीज तो समझ में आ गई है कि भारतीय लोगों को उनके अंदर सबसे पहले जो एक तत्व है, जिसे भारतीयता या राष्ट्रीयता से, जिसे आप जो है राष्ट्रीयता से जोड़ सकते हैं, और जितने भी उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो धीमे धीमे जो राष्ट्रीय तत्वों को जोड़ने वाले जितने भी संघर्षकर्ता थे, उन्होंने यह दिमाग बनाया कि हम सीधे तौर पे इतने बड़े एम्पायर से हम नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि पहले जो है, जो तौर तरीका है, जो एक यूनिटी वाला तरीका है, पहले अगर हम उसको अगर एक्वायर कर लें तो शायद हमारे लिए उनसे लड़ना आसान हो जाएगा, उनके बीच में रहना आसान हो जाएगा, और कल को अगर हमें आज़ादी मिल जाती है तो हमें देश चलाना भी आसान हो जाएगा। तो भारतीय नेशनल कांग्रेस जो कि एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। तो भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना सभी लोगों को कॉमनली पता ही है कि 1885 में हुई है। उस टाइम जो है भारत में एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर जो हैं, ICS बोल सकते हैं, इंडियन सिविल सर्विस के तहत जो आए हुए थे, उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिन्हें AO ह्यूम भी कहा जाता है। उन्होंने जो है सबसे पहले इसके बारे में बातचीत रखी कि हम एक ऐसी संगठन के तौर पे एक संगठन बनाएंगे जिसका काम यह होगा कि लोगों के बीच जो बातचीत है उसको जो है गवर्नमेंट तक रखी जाए। उस टाइम जो है जो गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के 1885 में, वाइस रॉय रहे हैं, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, और उन्हीं की अगुवाई में ये हुआ था। तब उन्होंने जो है इसको इतना हल्के में लिया था कि ये तो चलो छोटे लोगों का 72 लोगों का ग्रुप है, क्योंकि पहली जो मीटिंग हुई थी 1885 में, उसमें 72 डेलीगेट्स या 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सदस्य थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और रिटायर्ड ICS ऑफिसर भी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रेटेस्ट लिबरल हैं और जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दिनसा वाचा। ठीक है, ये तीन लोगों ने जो है, जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं INC के या इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, आज़ादी में इस पार्टी का योगदान अहम था। इसके 1.5 करोड़ सदस्यों और 7 करोड़ से ज़्यादा सहयोगियों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। 1947 के बाद 49 साल तक देश की बागडोर जो है कांग्रेस के हाथों में रही, और उसने देश को 7 प्रधानमंत्री लगातार, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे जो है कद्दावर नेता भी दिए। ये मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, ये पहले की बात नहीं है। तब 1947 के बाद कांग्रेस जो है एक पार्टी हो जाती है। 1947 से पहले सिर्फ कांग्रेस एक आंदोलन है। ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली जो भारतीय महिला, यहाँ पे ये नोट रखिएगा, पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला। लेकिन पहली महिला कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। 1917 में जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर इसका पहला अधिवेशन जो है बम्बई में, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो बैरिस्टर थे उमेश चंद बनर्जी, ये व्योमेश चंद बनर्जी जिन्हें कहा जाता है, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में जो है मुंबई में, पुणे में जो है, वहाँ पर एक गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1885 में।
अब इसके मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला सत्र हुआ था, ठीक है, पहला सत्र, उसके वो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। और फिर एनी बेसेंट, सॉरी यहाँ पर जो है बिसर जो लिखा हुआ है, एनी बेसेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं 1917 में। और सरोजनी नायडू जो हैं, जो 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर सम्मेलन हुआ था, जो 41वां या 40वां सम्मेलन था, उसमें वो पहली भारतीय महिला के तौर पे अध्यक्ष बनी थी। और बद्रुद्दीन तैयब जी जो हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। और रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी जो है मैं इनकी जो डेट है वो आपको जो आगे मैंने स्लाइड तैयार की है उसमें जो है मैं विद डिटेल जो है डिस्कशन करूंगा। 1885 में कौन थे, 1886 में कौन थे, 1887 में कौन थे, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैं खाली आपको जो है एक रिमाइंडर के तौर पे एक फैक्ट चेक दे रहा हूँ यहाँ पर। जॉर्ज यूल जो हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, और ये जो इनकी मीटिंग हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पर ये चीजें जो है स्पेसिफिक जो है पूछ लिया जाता है कि कौन किस रिलीजन से है या किस रेस से है, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शंकर नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के पहले और एकमात्र केरल के अध्यक्ष रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके ये देखने को जल्दी नहीं मिलता है किताबों में। हकीम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। देखिए इन्हें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी अध्यक्षता मिली थी, कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान, और अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो ये इनके लिए जो है तीन बड़े डायनेमिक जो है इन्हें पद मिलने का गौरव प्राप्त है हकीम अजमल खान को। अब हम अपनी जो है क्रोनोलॉजी पूरी देखेंगे। 1885 से 1947 तक की अधिवेशन कहाँ पर हुआ, वर्ष कौन सा था और स्थान कौन सा था और अध्यक्ष कौन थे, और उससे जुड़ी कुछ जो है स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला समिट कहाँ हुआ या पहला जो हमारा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था 1885 में बम्बई में, ठीक है। वहाँ पे जो है गुरुकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पर हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। और यहीं पर पहली बार कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, यानी कि हमें अचीव क्या करना है, ये किस समिट में तय किया गया था, यही 1825 के समिट या सम्मेलन में तय किया गया था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है 1886 में हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन हुए थे, दादा भाई नौरोजी, और ये पहले पारसी थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के। और इसमें जो है 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे क्योंकि ये पारसी थे, बाय रिलीजन। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का इसमें विलय किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों का विलय किया गया था 1886 के अधिवेशन में, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और अगला जो है वो तीसरा हुआ है 1887 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। बद्रुद्दीन तैयब जी जो हैं इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इसमें जो है 607 सदस्यों ने भाग लिया था, और इसमें मुस्लिम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तादाद में पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब चौथा जो है समिट है वो 1888 में, चौथा जो सम्मेलन है या अधिवेशन है वो 1888 में हुआ। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये यूरोपियन अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पांचवा देखते हैं, पांचवा कहाँ हुआ था, पांचवा हुआ 1889 में हुआ था और बम्बई में, ठीक है। इसके जो है सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इनके, सर विलियम वेडरबर्न। और फिर हमारा जो है छठवां जो सम्मेलन है या अधिवेशन है वो हुआ था 1890 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। सातवां जो सम्मेलन है वो हुआ था 1891 में, नागपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे पी आनंद चारलू थे। और आठवां
अधिवेशन जो है 1892 में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। आप एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि कौन सा समिट कहाँ पर हो रहा है। देखिए, इलाहाबाद में 2 बार हो गए हैं, कलकत्ता में 2 बार हो चुके हैं, बम्बई में भी 2 बार हो चुके हैं। ठीक है, इससे क्या हो, तो उस टाइम की जो पॉलिटिक्स में जो क्षेत्र की क्या महत्व था, यानी कि पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या महत्व था उस टाइम के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ये भी समझने में हमें इससे मदद मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद का क्या महत्व रहा होगा, आप 2 बार देख रहे हैं, 2 बार समिट किया जा चुका है, एक यूरोपियन का समिट, एक नॉन यूरोपियन का समिट। तो ये इलाहाबाद का उस टाइम जो है महत्व दर्शाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में इसका कितना महत्व था। 9वां जो सम्मेलन था वह हुआ था 1893 में, लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी रहे हैं। और 10वां जो अधिवेशन है वो हुआ था 1894 में। ठीक है, 1894 में हुआ था और मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब थे। और 11वां जो सम्मेलन हुआ था वो 1895 में हुआ था और पूना में हुआ था, और इसके कौन थे? एसएन बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष रहे हैं। 12वां जो सम्मेलन था वो हुआ था 1896 में, कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी ये दूसरी बार कोई मुस्लिम जो है इसके अध्यक्ष बने थे, और पहली बार 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम जो है यहीं पर गाया था 1896 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये 12वां सम्मेलन था। ठीक है, 12वां सम्मेलन जिसमें वंदे मातरम जो है गाया गया था, कलकत्ता में हुआ था ये। ठीक है, 13वां जो अधिवेशन है वो हुआ था 1897 में। कहाँ हुआ था? अमरावती, यानी कि आंध्र प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नारायण थे। ठीक है, और अगला जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 14वां 1898 में, मद्रास में, आनंद मोहन दास। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे हैं 14वें के। और जो 14वां सम्मेलन था इसके अध्यक्ष जो थे आनंद मोहन दास थे। और 15वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वां ये है कि 1899 में ये हुआ, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ का पहला समिट है ये, पहला अधिवेशन है ये। और रमेश चंद्र दत्त जो थे, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, आरसी दत्त जिन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है ड्रेन थ्योरी जो होती है इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, इनका भी उसमें काफ़ी बड़ा योगदान था। और उसमें जो है भू राजस्व को पहली बार जो है 15वें अधिवेशन में ही जो है भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। ठीक है, 16वां सम्मेलन जो हुआ था वो 1900 में हुआ था लाहौर में। एनजी चंद्रवरकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये जो 17वां जो अधिवेशन था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और ये 1901 में होता है कलकत्ता में। ठीक है, और दिनसा वाचा जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि 1901 में जो है गांधी जी ने इस सम्मेलन में सबसे पहली बार भाग लिया था। गांधी जी जो कि जो है 1915-14 के बीच में इंडिया में आते हैं, लेकिन दरअसल क्या हुआ कि अफ्रीका में जो है युद्ध शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो है गांधी जी सुरक्षा कारणों से इंडिया चले आते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बात करते हैं। तो 1901 के कलकत्ता समिट में जो है सेशन में जो है दिनसा वाचा जी की जो अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने 1901 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 18वां जो समिट हुआ था वो 1902 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। उस टाइम सिर्फ महाराष्ट्र था, बॉम्बे था, गुजरात नहीं था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और जो 19वां समिट हुआ था 1903 में मद्रास में। ठीक है, लाल मोहन घोष जो हैं इसके अध्यक्ष थे। 20वां जो सेशन हुआ वो हुआ 1904 में बम्बई में। सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तीसरे यूरोपियन हैं, चौथे यूरोपियन हैं। ठीक है, यूल, वेडरबर्न और वेब, और उसके बाद जो है हेनरी कॉटन। ठीक है, अब 21वां जो समिट है, अब देखिए, अब यहाँ पर से एक चीज याद रखिएगा, अब जो है यहाँ पर से कांग्रेस में तोड़ भांज या कह सकते हैं कि विभाजन की प्रवृत्ति जो है शुरू हो जाएगी, और उसके पीछे जो है वजह भी है। 21वां समिट होता है बनारस में 1905 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुआ? 1905 में। और इसमें जो है
बंग भंग और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी जितनी भी नीतियां थीं उनका विरोध किया गया था, उनकी आलोचना की गई थी। और इसमें लगभग जो है 758 प्रतिनिधि जो हैं इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। 22वां समिट कहाँ हुआ था? यह सेशन 1906 में हुआ था, कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वदेशी शब्द का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है ज़्यादातर जो है बंग भंग की जितनी भी नीतियां थीं उनका विरोध किया गया था। 23वां समिट या सेशन 1907 सूरत में हुआ था। रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। दरअसल क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल इनके बीच जो है एक सहभागिता नहीं बन पाई मत को लेके कि अंग्रेजों का विरोध हमें किस तरीके से करना है। दरअसल जो गरम दल वाले थे उन्होंने कहा कि हमें जो है थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि अब जो है इन्हें ज़्यादा छूट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन नरम दल जो है इसके विरोध में था, इसके खिलाफ था। इसी वजह से जो है 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, मतलब कि विभाजन हो गया और रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष बने थे। 24वां समिट जो हुआ 24 सेशन यह हुआ 1908 में, महाराष्ट्र में हुआ था। रास बिहारी घोष थे उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था इसमें। ठीक है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1908 में, ये इंपॉर्टेंट है। 25वां जो है अधिवेशन हुआ था 1909 में, लाहौर में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसमें जो है जो 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुस्लिमों को जो है सांप्रदायिक आधार पे जो है मत करने का या वोट करने का जो अधिकार दिया गया था उसके खिलाफ जो है काफ़ी भर्त्सना की गई थी, उसका विरोध किया गया था। और पृथक निर्वाचन जो पद्धति थी यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था उसको जो है सरे से नकार दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, 26वां समिट जो हुआ था वो हुआ था 1910 में और ये इलाहाबाद में हुआ था। सर विलियम वेडरबर्न जो है इसके दोबारा अध्यक्ष बने। 27वां जो है 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। अब पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष फिर बने। ठीक है, 1911 में। इसमें जो है कभी कभी जो है बिशन नारायण धर का भी नाम आता है, तो वो थोड़ा सा आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। अब हम 28वें अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। 28वां जो अधिवेशन था ये हुआ था 1912 में, बंकीपुर में हुआ था। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 29वां जो अधिवेशन था वो हुआ था 1913 में, कराची में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो है मुझसे कुछ थोड़ा सा स्लाइड में जो है मिसप्रिंट हो गया है, मतलब लिखने में कुछ गलती हो गई है। जो 28वां 1912 का जो समिट था सेशन उसमें RN मधुकर जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। और 29वां जो हुआ था 1913 में उसके अध्यक्ष जो है RN मधुकर थे। ठीक है, और जो 1913 में विशन नारायण धर वाला जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। ठीक है, और उसी में जो है पहली बार भारत में जनगण मन गाया गया था। ठीक है, ये दिया हुआ है पंडित बिशन नारायण धर जो 1913 यहाँ लिखा है, ये एक्चुअल में 1911 है। अब जो हम 30वें से देखते हैं, 30वां जो 1914 में जो मद्रास में जो समिट हुआ था, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र नाथ बसु थे। ठीक है, 1914 वाले में। ठीक है, और 31वां जो 1915 में जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में उसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, और इसमें जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने जो पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो 32वां जो समिट हुआ था वो हुआ था 1916 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और इनकी बहुत ही मतलब कि मेहनत के बाद जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, और 33वां जो समिट हुआ था 1917 में हुआ था। अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
और फिर इसके बाद जो है विशेष अधिवेशन भी किया गया 1918 में, बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे हसन इमाम थे। और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 में, और दूसरा विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में? 1918 में। ठीक है, अब देखते हैं 34वां जो है सेशन जो है 1918 में दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा दिया था। ठीक है, अनेक नरमपंथियों ने जो है इसमें इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब हम 35वें को देखते हैं। 35वां अधिवेशन जो है 1919 में हुआ था अमृतसर में। पंडित मोतीलाल नेहरू हैं इसके अध्यक्ष थे। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुई थी उसकी इसमें जो है भर्त्सना की गई थी, उसके विरोध प्रस्ताव लाया गया था। और जो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय इसी में लिया गया था। ठीक है, 19वें में वो जो 1919 का जो 35वां जो सम्मेलन था उसी में जो है पहली बार निर्णय पास किया गया था कि जो खिलाफत आंदोलन है उसमें जो है आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी या समर्थन करेगी। 36वां जो है 1920 में हुआ था नागपुर में। सीवी राघवाचार्य जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस का नया संविधान भी बनाया गया था। और इसी साल जो है जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका देहांत भी हो गया था। और अगला जो है हमारा वो ये है कि इसमें जो है विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में ही। ठीक है, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, 1920 में 2 समिट हुए हैं। ठीक है, पहला ये हुआ है कि नागपुर में जो हुआ श्री विजयधाराचार्य जो थे इसके अध्यक्ष थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है स्पेशल अधिवेशन भी हुआ या सेशन भी हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 37वां जो हुआ था वो हुआ था 1921 में, अहमदाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि सीआर दास जो हैं यानी कि चितरंजन दास को जेल में होने के कारण जो है हकीम अजमल खान को जो है इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। ठीक है, और जो 38वां यानी कि 38th जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1922 में, गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चितरंजन दास थे। और इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी 1924 में। ठीक है, फिर 39वां जो अधिवेशन है 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। और मौलाना दिल्ली में ही विशेष अधिवेशन भी हुआ था इसी टाइम। ठीक है, 1923 में ही हुआ था। देखिए आगे लिखा हुआ भी है, जिसमें कि सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हुए थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। स्वराज दल को परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति जो है 1923 में ही दी गई थी। 1922 में जो है जो पार्टी है स्वराज इंडिया उसका गठन भी हुआ था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए सबसे इम्पोर्टेंट ये 40वां जो 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये याद रखिएगा आप। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, कांग्रेस में उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट 1924 में नहीं किया था, बल्कि 1901 का जो सेशन हुआ था या अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला जो है 41वां 1925 में हुआ कानपुर में। ठीक है, और इसमें कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट थी। और जो इसकी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। 42वां जो अधिवेशन है 1926 में हुआ। कहाँ हुआ? ये हुआ था गुवाहाटी में, असम में। और श्रीनिवासन अयंगर ये इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। यानी एक प्रतीक के तौर पे स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया जो है 1926 के इस सेशन में फैसला लिया गया था एस श्रीनिवासन अयंगर के द्वारा। ठीक है, उनकी अध्यक्षता की अगुवाई में। ठीक है, 45वां जो है 1927 में हुआ, मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी थे। इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है मांग की गई थी। 44वां संशोधन का सेशन हुआ था 1928 में, कलकत्ता में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें जो है पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 44वें में। प्रथम बार जो है
अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 45वां जो है 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में। और ये क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की इन्होंने। ठीक है, और इसमें जो है कार्यकारिणी जो समिति थी, यानी कि जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, उसने जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे करने की जो है अनुमति प्रदान की थी 1929 के 45वें सेशन में लाहौर में। और अब की बार जो सेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां जो है 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या हुआ था कि गांधी इरविन का जो अनुमोदन है उसको किया गया था, समझौते को, कि आप जो है जब 1931 का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के बारे में जो है इसमें बात की गई थी। और जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है उसकी स्वीकृति दी गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मौलिक अधिकारों की मांग को भी स्वीकृति दी गई थी। 47वां जो हुआ वो 1932 में हुआ और दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बताना चाहूंगा कि 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वे उस समय कारावास में थे यानी कि जेल में थे। फलता जो है अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है या अध्यक्ष होता है चुना गया था। साथ ही एम ए अंसारी, एस करवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू तथा अबुल कलाम आजाद को भी एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो दरअसल ये जो 1932 वाला जो 47वां अधिवेशन है इसमें एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अध्यक्ष दरअसल कोई और बनाए गए थे यानी कि मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन उनकी जेल में होने की वजह से वो असमर्थ थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए अमृत रणछोड़ दास को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया था 32 में। अब देखिए 48वां 1933 कलकत्ता में ये हुआ और इसकी जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक है, और ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 49वां जो सेशन हुआ 1934 में हुआ बम्बई में और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो होती है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसमें की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 के बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, 50वां जो है 1936 में हुआ। ये कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार अध्यक्ष बने और इसमें क्या हुआ? अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को, इसमें जो है सोशलिज्म को गोल जो है सेट किया गया था। समाजवाद जो है हमारा फाइनल लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि लोगों को इक्वालिटी जो है एस्टैब्लिश की जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये याद रखिएगा। 50वां ये समिट था और इसमें जो है समाजवाद, ये वाला जरूर याद रखिएगा कि समाजवाद को गोल माना गया था। अब 51वां जो अध्यक्ष अधिवेशन जो है 1937 में हुआ, फैजपुर में हुआ और ये पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तिबारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं अध्यक्ष इसके चुने गए थे। ठीक है, और इसमें जो है जो ये गांव में हुआ था, दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना था और गांव को और शहर में कोई फर्क नहीं रखना था इस संघर्ष के आंदोलन में। इसी वजह से इसको गांव में आयोजित किया गया था फैजपुर में। ठीक है, 52वां जो हुआ था 1938 में हुआ। ठीक है, और 1938 में हुआ, कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी से कुछ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का भी गठन किया गया था 1938 के इस समिट में।
अब फाइनली हम लोग अपनी आखिरी स्लाइड में आ गए हैं, जिसमें जो है हम कुछ बचे हुए जो अधिवेशन है उनको देखेंगे। इसमें जो है 53वां जो है 53 जो है 1939 में हुआ त्रिपुरी में, और इसके अध्यक्ष जो हैं सुभाष चंद्र बोस हुए थे। गांधी जी से कुछ जो है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पे जो है इनका मतभेद हो गया था, इस वजह से इन्होंने जो है गांधी जी के सम्मान में इन्होंने जो है, ठीक है, इन्होंने गांधी जी के सम्मान में अपने अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ठीक है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। 54वां जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1940 में, रामगढ़ में यह हुआ था, और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इसके अध्यक्ष बने थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, फिर अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1940 से फिर 1946 तक लगातार जो है 6 बार वही अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है और इसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता है, तो वो लगातार जो है कॉन्जिक्यूटिव जो है इसके प्रेसिडेंट बने रह जाते हैं, ठीक है। फिर 1946 में 55वां जो समिट होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? मेरठ में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य JB कृपलानी होते हैं, ठीक है। फिर ये जो है आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहते हैं। और फिर 56वां जो अध्यक्ष हैं 1948 में, ठीक है। 1947 में जो अध्यक्ष रहते हैं वो तो दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और 1948 में जयपुर में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और फिर जो 57वां और 1950 का जो अधिवेशन, आखिरी अधिवेशन होता है एक आज़ाद भारत से पहले की, क्योंकि जो है 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है, उससे पहले तक के हमें जो है अधिवेशनों को जो है डिस्कशन करना है। तो जो 57वां जो होता है वो 1950 में होता है, नासिक में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन यानी कि PD टंडन होते हैं। और एक कुछ मैं आपको जो है एडिशनल फैक्ट्स बता देता हूं कि 1930 और 1935 और 1940 से 1945 के मध्य जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, ये मतलब कि एकदम खाली रहता है, ठीक है। तो ये जो है आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कमी बेसी रह गई होगी तो आप जो है मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके उस पर क्लैरिटी देने की बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।